वचन प्रियो यह बताता है, गलातियों 6 के उसके 2 वचन में लिखा है, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। प्रियो, इस आयत में लिखा है कि एक दूसरे का भार उठाओ। भार को प्रियो हम कह सकते हैं बोझ, यानी एक दूसरे का बोझ उठाना। प्रियो, क्या आप दूसरों का बोझ उठाते हैं? क्या आप दूसरों का भार उठाते हैं? अगर उठाते हैं तो आप फिर मसीह की व्यवस्था को पूरा कर रहे हैं। प्रियो, हमें स्वार्थी नहीं बनना है, हमें कठोर दिल का नहीं बनना है। कठोर दिल के मनुष्य किसी की मदद नहीं कर पाते, वे किसी पर तरस नहीं खाते हैं। आपको पता है प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने 5000 भीड़ पर तरस खाया था। प्रभु यीशु मसीह को भी उस भीड़ पर तरस आया था। क्या आपको लोगों पर तरस आता है या आप भी स्वार्थी हैं? प्रियो, इस स्वार्थी से भरी दुनिया में हमें स्वार्थी नहीं बनना है। हमें एक दूसरे की मदद करने के लिए, एक दूसरे का भार उठाने के लिए, एक दूसरे के ऊपर तरस खाने के लिए, एक दूसरे की मदद के रूप में हमेशा तैयार रहना चाहिए। प्रियो, इस आयत में लिखा है कि एक दूसरे का भार उठाओ। भार क्या कोई बड़ा पत्थर? क्या कोई भारी वस्तु? क्या कोई चीज कोई बोझ से भरी हुई? प्रियो, एक दूसरे का भार उठाने का मतलब है कि अगर आप किसी को देख रहे हैं कि कोई मुसीबत में है, कोई परेशानी में है, कोई मुश्किल में है और आपसे उसकी मदद हो सकती है, तो पीछे मत रहिए। हो सकता है आपकी मदद के द्वारा, हो सकता है आपकी सहायता के द्वारा उसकी परेशानी कुछ कम हो जाए, उसकी चिंता कुछ कम हो जाए। हो सकता है आपके मदद करने के द्वारा वह खुश हो जाए। जब हम प्रियो एक दूसरे का भार उठाएंगे तो इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करेंगे। मसीह की व्यवस्था प्रियो क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि एक दूसरे से प्रेम करो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा एक दूसरे से, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। एक प्रेम से भरा हुआ व्यक्ति ही सामने वाले व्यक्ति से प्रेम कर सकता है। अगर किसी मनुष्य के भीतर परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने का मन नहीं है, वह परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं मान रहा है, तो वह एक दूसरे का भार भी नहीं उठा पाएगा। प्रियो, हमें कठोर दिल का नहीं होना है ताकि हम किसी की मदद ही ना कर पाएं। प्रियो, क्या आप 2 सबसे बड़ी आज्ञा के बारे में जानते हैं? जिसमें से पहली आज्ञा है कि तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे प्राण, अपने सारे मन और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। और दूसरी आज्ञा है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रियो, क्या आप अपने पड़ोसी से प्रेम रखते हैं? अगर आपका पड़ोसी चाहे जैसा भी हो, लेकिन प्रियो, आप
अच्छे स्वभाव के होने चाहिए, आप अच्छे मन के होने चाहिए। आपका पड़ोसी चाहे कितना भी कठोर हो, चाहे कितना भी लड़ाकू हो, चाहे कितना भी आपका दुश्मन हो, चाहे कितना भी आपका बैरी हो, लेकिन आप नहीं उसके बैरी होने चाहिए। आपके मन में हमेशा मदद करने की इच्छा होनी चाहिए। अगर आपके पड़ोसी के जीवन में कुछ दुख है, अगर वह किसी चिंता में है और आप उसे देख रहे हैं कि वह चिंता में है, वह दुख में है, तो आप उसकी मदद करें, उसके भार को उठाइए। ऐसा मत सोचिए अच्छी बात है, इस पर दुख है। ऐसा मत सोचना कि अच्छा है कि इसके जीवन में आंसू है, अच्छा है कि ये बोझ में दबा है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप फिर मसीह की व्यवस्था को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आप प्रियो हर एक की मदद करें, जितना आपसे हो सके उतना मदद करें। जितनी आप में मदद करने की क्षमता है उस क्षमता के अनुसार मदद करें। परमेश्वर आपको और भी ऐसा हृदय देंगे ताकि आप तरस खा पाए, ताकि आप एक दूसरे का भार उठा पाए, ताकि आप स्वार्थी ना बने। प्रियो, बाइबल यह बताती है कि निर्बलों को संभालो, यानी अगर कोई निर्बल है तो हमें उसे संभालना है। संभालने का क्या मतलब है? मतलब उसकी भी मदद करना, मतलब उसकी भी सहायता करना। प्रियो, इतना घमंडी मत बन जाना कि आप लोगों पर तरस ही ना खा पाए। घमंड परमेश्वर की ओर से नहीं है। एक घमंडी मनुष्य कभी भी दूसरों पर तरस नहीं खाता है। वह तुच्छ समझता है औरों को। वह सोचता है केवल मैं ही अच्छा हूँ, केवल मैं ही सबसे धन्य हूँ। लेकिन प्रियो, आप ऐसा मत करना। घमंड परमेश्वर की ओर से बिल्कुल भी नहीं है। घमंड का परमेश्वर सत्यानाश करेंगे। प्रियो, अच्छे कार्य करने में किसी भी प्रकार की शर्म मत रखें। अच्छे कार्य करने में लज्जित मत होइए। शर्म हमें बुरे कार्यों को करने के लिए रखनी चाहिए। एक दूसरे का भार उठाओ, एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहो। ऐसा मत बनना कि आप किसी की बुराई सोचो। ऐसा मत बनना कि आप किसी का दुख सोचो। प्रियो, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, वे अपने दुश्मनों का बुरा चाहते हैं। वे सोचते हैं कि उनका कभी काम ना चले, उनके घर में रोटी ना हो, उनके घर में सदैव रोना हो। लेकिन प्रियो, आप ऐसा मत सोचना। आप ये सोचना कि मेरे भी दुश्मनों के घर में अच्छा भोजन बने, और जितना हो सके आप मदद करें, आप लोगों के बोझ को उठाएं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हमें एक ऐसा स्वभाव दीजिए, हमें एक ऐसा मन दीजिए ताकि हम एक दूसरे की मदद कर पाएं, ताकि हम एक दूसरे की सहायता कर पाएं। प्रभु, हमें एक नम्र मन दीजिए प्रभु। स्वार्थी हम ना बने प्रभु, घमंडी हम ना बने, एक दूसरे को बाहर को उठाए। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह आपने हमारे बोझ को उठा लिया और हमें फ्री कर दिया, उसी तरह से हम भी
एक दूसरे के भार को उठाएं, एक दूसरे की मदद कर पाएं। प्रभु ऐसी दया और सहायता कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल करो पिता।